गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माई गवर्नर संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लेसन 16 प्रकाश के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है, शीर्षक है, वो पार्श्व परावर्तन, परिवर्तन और गोलीय दर्पण और उससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख परिभाषाएं आज इस टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। तो पार्श्व परावर्तन या पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब हम किसी समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपका जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है और जो बायां है वो दायां दिखाई देता है। मीन्स जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अक्षर है, अगर आप उसे समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो वह अक्षर आपको उल्टा दिखाई देता है। तो समतल दर्पण द्वारा जब किसी वस्तु का इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है तो इस घटना को हम पार्श्व परावर्तन या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी दिया गया है। ये कोई दर्पण लीजिएगा, दर्पण में आप किसी कागज पर या दफ्ती के टुकड़े पर एक स्पेलिंग लिख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है रेड। अब इसको आप दर्पण के सामने दिखाएंगे इस प्रकार से, तो ये जो रेड है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन है और यह परिवर्तन दर्पण के व्यवहारिक प्रकृति के द्वारा दिखाई पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एम्बुलेंस गाड़ियों को देखा होगा। मेडिकल एम्बुलेंस की जो गाड़ियां होती हैं जो रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं, उन पे एम्बुलेंस अगर आप देखें तो सबसे आगे लिखा होता है, परंतु वह उल्टे अक्षरों में लिखा होता है जिस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जब इस प्रकार से लिखा होता है, इसका लिखे होने का आशय क्या है कि जब कोई रोगी गाड़ी हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे आती है तो हमारी गाड़ी में लगे हुए रियर व्यू मिरर जो हमारे दोनों साइड लगे होते हैं, तो जब उसका रियर व्यू मिरर के पास में जब वो गाड़ी आती है तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसकी जो पिक्चर है वो उल्टी ना बन करके सीधी बनती है और हमें पढ़ने में समझ में आ जाता है, जिससे कि हम उस गाड़ी को जगह दे देते हैं और वह गाड़ी अस्पताल पहुंचने में उसे आसानी होती है। तो विद्यार्थियों, इस घटना को हम समतल दर्पण द्वारा की जाने वाली पार्श्व परिवर्तन की घटना के नाम से साइंस में जानते हैं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। मतलब क्या समतल दर्पण के अलावा क्या और भी अन्य किसी प्रकार के दर्पण हैं जिनसे परावर्तन की क्रिया होती है? तो जी हाँ, आपने सभी लोगों ने देखा होगा चश्मा सभी लोग पहनते हैं। चश्मे में आपने देखा होगा किसी को चित्र बड़ा दिखाई देता है तो किसी को चित्र छोटा दिखाई देता है, किसी को दूर की वस्तु कम दिखाई देती है तो उसकी दूर की नज़र के लिए अलग लेंस लगता है, किसी को पास का होता है तो पास के लिए अलग लेंस लगता है। तो इसी प्रकार से दर्पण में भी जो गोलीय दर्पण होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है, उस कांच के खोखले गोले से
एक हिस्सा काट कर एक पीछे की सतह पर अगर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, जिससे कि परावर्तन की घटना होती है। इसी प्रकार एक बार इस कांच को काट करके, दर्पण को काट करके अंदर की सतह पर पॉलिश कर दीजिएगा, बाहरी सतह को छोड़ दीजिएगा, तो ये बाहरी सतह द्वारा इसका परावर्तन होता है। तो जिस दर्पण में बाहरी सतह पर पॉलिश और आंतरिक सतह चिकनी होती है, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, जब किसी दर्पण की आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तो इस प्रकार का दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। विद्यार्थियों, आइए दर्पण से जुड़ी हुई और कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इसके बाद दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, द्वारक, मुख्य फोकस और फोकस दूरी किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप गोलीय दर्पण का ये चित्र देख रहे हैं। ये वृत्तनुमा खोखला कांच का एक जो टुकड़ा है, इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के जो बीच की दूरी है वह उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये इसके ध्रुव हैं, तो इसको ध्रुव कहते हैं। तो समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु ही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। विद्यार्थियों, इसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे कि ये दर्पण है हमारा, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो यहाँ तक की ये जो मिलाने वाली ये रेखा है ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। विद्यार्थियों, इससे जुड़ी और परिभाषाओं का अध्ययन करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।